आदाब। उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रफ़ी। पहले खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कोविड वैक्सीनेशन की मुहिम तहरीक के तौर पर चलाई जाए। 45 साल से ज़ायद तमाम अफराद से टीका लेने की अपील। नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाबी मुहिम उरूज पर, हल्के की तरक्की के लिए कांग्रेस और टीआरएस ने कुछ नहीं किया, किशन रेड्डी की तनकीद। मगरबी बंगाल में मरकजी वज़ीर दाखिला ने लिया इंतखाबी मुहिम में हिस्सा। 2 मई को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से दीदी को देना होगा इस्तीफा। कोविड केसेस में इजाफे के पेश नज़र रेमडेसिविर दवा की बरामद पर हुकूमत ने लगाई पाबंदी। दवासाज कंपनीज को स्टॉक की तफसीलात से वाकिफ करवाने की हिदायत। और मुल्क भर में ज्योतिबा फूले की यौम पैदाइश तकारीब का एहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अजीम शख्सियत की खिदमत नाकाबिल फरामोश। कोविड वबा की रोकथाम के लिए हर फर्द को काविशें करनी ज़रूरी हैं। बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखें, इनफरादी सफाई के उसूल अपनाते हुए बार बार हाथ धोएं। हर अहल फर्द को चाहिए कि वो लाजमी तौर पर कोविड का टीका ले। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव को कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग करार दिया। यह मुहिम ज्योतिबा फूले की यौम पैदाइश पर आज से शुरू हुई, जो इस महीने की 14 तारीख तक दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश तक जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से अपील की कि वो शख्सी सफाई के साथ साथ समाजी हिफ़्ज़ान सेहत पर भी तवज्जो दें। उन्होंने मुल्क के तमाम मजाज अफराद से टीका लेने की ख्वाहिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोग मास्क का इस्तेमाल करते हुए अपने आप के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ दूसरों का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। नरेंद्र मोदी ने अपील की कि अगर कोई कोरोना से मुतासिर होते हैं तो इनके अतराफ़ व अकनाफ में रहने वाले अफराद माइक्रो कंटोनमेंट जोन्स के लिए आगे आएँ। उन्होंने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान कसीर आबादी वाले मुल्क में कोरोना पर काबू पाने के लिए माइक्रो कंटोनमेंट जोन की पॉलिसी इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स कोरोना से मुतासिर होता है तो फौरी तौर पर इस शख्स से राब्ते में आने वाले तमाम अफराद अपने टेस्ट करवाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि मुल्क में 45 साल से ज़ायद उम्र के ज़्यादा से ज़्यादा अहल अफराद को टीका देने के मकसद से टीका उत्सव का आगाज़ किया गया है। रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने अहम फैसला किया है। अवामी मुकामात पर मास्क को लाजमी करार दिया गया है। मास्क के अदम इस्तेमाल पर 1000 रुपये जुर्माना आयद करने का हुक्म जारी किया गया है। हुकूमत ने अवामी मकामात, ट्रांसपोर्ट और दफातर में इन क़वायद पर सख्ती से अमलावरी की हिदायत दी है। हाल ही में रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने वाज़ेह किया था कि कोविड से मुताल्लिक़ लापरवाही को क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम से तक़ारीब में शिरकत से गुरेज और ज़रूरत के तहत ही सफ़र करने की ख्वाहिश की गई थी। कोरोना के केसेस में इजाफे को देखते हुए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने भी मास्क के अदम इस्तेमाल पर 1000 रुपये जुर्माना आयद करने का फैसला किया है। इसी तरह दीगर रियासतों से बेंगलुरु आने वालों के लिए कर्नाटक हुकूमत ने RT-PCR टेस्ट को लाजमी करार दिया है। एयर कंडीशन हॉल और दुकानात में समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी न बनाने पर इंतजामिया को 5000 रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है। इसी तरह महाराष्ट्र हुकूमत ने भी इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए सख्त फैसले लिए हैं। BMC के हुदूद में मास्क के अदम इस्तेमाल पर जुर्माना आयद किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का फैसला किया है। ये मुहिम आज से 4 दिनों तक जारी रहेगी, जिसके लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं। अजला की सनतों में काम करने वाले 45 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को टीके देने के लिए महकमे सेहत की जानिब से इंतजाम किए गए हैं। ताहाल इसके लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। वाज़ेह रहे कि टीका उत्सव का असल मकसद ये है कि अहल अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा टीके दिए जाएँ और टीके की सलाहियत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। मरकजी हुकूमत ने कोविड के इलाज के लिए ज़ेर इस्तेमाल रेमडेसिविर नामी दवा को दीगर ममालिक में बरामद करने पर पाबंदी आयद कर दी है। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने यह फैसला लिया है। रेमडेसिविर की मांग में इजाफे का इम्कान है। इसके पेश नज़र मैन्युफैक्चरर्स और दवा की तकसीम करने वालों को इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी न करने की हिदायत दी गई है। इन इदारों से कहा गया है कि वेबसाइट पर तफसीलात का इंदराज किया जाए। उहदेदारों को इस बात का हुक्म दिया गया है कि रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए तनक़ी की जाए।
कोविड वैक्सीन के मामले में जीएचएमसी ने एक अहम फैसला लिया है। जीएचएमसी के तमाम मुलाजिमीन को वैक्सीन देने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह किया गया है कि वैक्सीन लेने वालों को ही दफ्तर में हाजिर होने की इजाज़त दी जाएगी। मुलाजिमीन को मशवरा दिया गया है कि इस महीने की 15 तारीख से कबल वैक्सीन ले लें। जीएचएमसी की जानिब से 30,000 मुलाजिमीन को वैक्सीन देने के लिए इंतजामात किए गए हैं। मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इसी असना में कोरोना के मामलात में भी इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क भर में सामने आने वाले 70% मामलात महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और केरला से सामने आ रहे हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से यह बात बताई गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,52,879 नए केसेस सामने आए हैं। रियासत महाराष्ट्र से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। जिन रियासतों में कोरोना के ज्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं उन 10 रियासतों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। मजमूई केसेस में 80.92% इन रियासतों में ही दर्ज हो रहे हैं। नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाब की तारीख करीब आ रही है। ऐसे में अहम सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। अहम कायदीन इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार के हक़ में मरकज़ी वज़रा किशन रेड्डी और अर्जुन मेघवाल मुहिम चला रहे हैं। इन कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी कांग्रेस, तेलुगुदेशम और टीआरएस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने 7 मरतबा यहाँ से मुंतखब होने वाले जाना रेड्डी से सवाल किया कि उन्होंने हल्के को क्यों नजरअंदाज कर दिया। సాగునీటి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేస్తానని చెప్పాడు। 7 సంవత్సరాలైంది, ఎక్కడ వేసిన గొమ్మెడు అక్కడే। ఇక్కడ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఎట్లా ఉందంటే నత్త నడక నడుస్తా ఉన్నాయి। నత్త కూడా సిగ్గుపడేటట్టున్నది ఈరోజు ప్రభుత్వ పనితీరు। నత్తనన్నా కొంత న్యాయం వెనుక ముందు చేరుకుంటది ఈ గమ్యానికి। కానీ సాగునీటి ప్రాజెక్టులు ఎప్పుడు పూర్తయితాయో, ఎప్పుడు ఇక్కడ మనకు నీళ్లు వస్తాయో, ఎప్పుడు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పెడతారో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు మన యొక్క నాగార్జున సాగర్ ప్రజలు సస్య శామలంగా చేయాల్సినటువంటి నాగార్జున సాగర్ జానారెడ్డి గారు, కేసీఆర్ ఈ 2 పార్టీలు కూడా మనకు అన్యాయం చేశాయి, మనకు మోసం చేశాయి। నాకే ఇప్పుడు మన గ్రామంలో దరఖాస్తులు ఇస్తున్నారు, మాకు పక్కా రోడ్డు లేదు సార్, ఆర్టీసీ బస్సు సరిగ్గా లేదు సార్। వాస్తవమే 70 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మన గ్రామానికి మంచి రోడ్డు లేదు, లింక్ రోడ్డు, మన గ్రామానికి మంచి బస్సులు లేవు అన్ని ప్రాంతాల నుంచి। దీనికి కారణం ఎవరు అడుగుతా ఉన్నారు। కారణము గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ, జానారెడ్డి గారు, ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు। टीआरएस की जानिब से रियासती वज़रा जगदीश रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ और कांग्रेस पार्टी की जानिब से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। कांग्रेस के क़याद उत्तम कुमार रेड्डी ने गुर्रमपुडू मंडल में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए हुक्मरान जमात पर शराब की तकसीम का इल्ज़ाम आयद किया। तेलुगुदेशम उम्मीदवार ए अरुण कुमार ने टीआरएस पर तनकीद की। इसी दौरान कोविड क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए काफ़िले में ज़्यादा गाड़ियों को शामिल करने पर पुलिस की जानिब से कांग्रेस, टीआरएस और बीजेपी पार्टियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने जनूबी बशीरहाट में इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए कहा कि बार बार इनसे मुस्तफ़ी होने का मुतालबा करने वाली ममता बनर्जी को 2 मई को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा देने पर मजबूर होना पड़ेगा। क़ब्ल अज़ी उन्होंने शांतिपुर जनूबी रनघाट में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। अमित शाह ने इल्ज़ाम आयद किया कि कूच बिहार फायरिंग वाक़े के लिए ममता बनर्जी ज़िम्मेदार हैं। जिले जगतियाल कोरटला के रुकन असम्बली के विद्यासागर राव ने कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र आवाम से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा कि लोग ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले ताकि वो कोरोना से महफूज रह सकें। उन्होंने तमाम से मास्क का इस्तेमाल करने, 2 गज की दूरी बरकरार रखने की ख्वाहिश की। जिले जगतियाल में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र आवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की ख्वाहिश की गई है। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर के अलावा दीगर शख्सियतों ने महात्मा ज्योतिबा फुले को इनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि वो एक अजीम समाजी इस्लाहकार थे। उन्होंने ख़वातीन की तालीम के लिए इक़दाम किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज्योतिबा फुले को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की पहल इस अजीम शख्सियत ने की थी।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ज्योतिबा फुले वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने पहला खवातीन का तालीमी इदारा कायम किया था। आखिरी में खबरों का खुलासा एक बार फिर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कोविड वैक्सीनेशन की मुहिम तहरीक के तौर पर चलाई जाए। 45 साल से ज़ायद तमाम अफराद से टीका लेने की अपील। नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाबी मुहिम उरूज पर, हल्के की तरक्की के लिए कांग्रेस और TRS ने कुछ नहीं किया, किशन रेड्डी की तनकीद। मगरबी बंगाल में मरकजी वज़ीर दाखिला ने लिया इंतखाबी मुहिम में हिस्सा। 2 मई को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से दीदी को देना होगा इस्तीफा। कोविड केसेस में इजाफे के पेश नज़र रेमेडीज पर दवा की बरामद पर हुकूमत ने लगाई पाबंदी। दवासाज कंपनीज को स्टॉक की तफसीलात से वाकिफ करवाने की हिदायत। और मुल्क भर में ज्योतिबा फूले की यौम पैदाइश तकारीब का अहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अजीम शख्सियत की खिदमत नाकाबिल फरामोश।